पेड़ से बंधी है। महल वाले खोज रहे हैं, अब तक पहुंच गए वहां। मंत्री दौड़ता गया, मुंह से कपड़ा हटाया, रस्सी खोलना चाह, राजकुमारी मरने वाली, आवाज नहीं निकल रही है। मंत्री से कहा खोलना नहीं, मेरे गुरु ने कहा आऊंगा तब खोलूंगा, नियम ना भंग करो, छोड़ो मुझे, बंधा रहने दो। आप सब खड़े तन्ना एकदम, राजकुमारी मरने वाली है, लेकिन अब खोले तो कौन? राजकुमारी ने रोक दिया, मेरा गुरु आएगा तो खोलेगा, विश्वास देखना। भगवान ने सोचा गुरु तो आएगा नहीं, अब क्या करूं। भगवान प्रकट हो गए वेश बदल करके। भगवान ने भी बहुत समझाया, राजकुमारी ने कहा मुझे छूना नहीं, रस्सी खोलना नहीं, मेरे गुरु ने कहा आऊंगा तब खोलूंगा। भगवान ने सोचा आफत आएगी, पहुंच गए गुरु जो जहां छुपा बैठा था, 2-3 हाथ मारा, लेकर प्रकट हो गए वहां। चल जल्दी हाथ खोल, अब चोर थर थर कांप रहा है। हाथ खोला है, हाथ पांव खुलते ही राजकुमारी चोर का चरण पकड़कर फिर रोने लगी, गुरुजी आप नियम पूरा हो गया हो तो नाम दान दे दीजिए। वो कांप रहा है। भगवान ने कहा ये कोई गुरु नहीं, ये चोर है, इसके चक्कर में तू पड़ी है। राजकुमारी ने कहा आपकी नजर में ये चोर होंगे, मेरी नजर में ये गुरु है। इन्हीं गुरु के बताए मार्ग पर चलने के बाद आपने मुझे दर्शन दिया। भगवान उतर आए चोर के कहने पर, चोर के नियम में। अब बताओ आपकी भावना अच्छी होनी चाहिए। कई लोग कहते महाराज जी गुरु तो मर गए हैं, गुरु बदल लिया जाए। गुरु पूरे हुए, मंत्र पूरा हो गया, एक माला भी नहीं जपते हो, नाम वैसे का वैसा बचा पड़ा, पहले नाम जपो, गुरु पूरे हो जाए जाने दो। लेकिन जो नाम दिया उसको खूब जपना चाहिए। सदगुरुदेव महाराज की जय। सप्तऋषियों से पार्वती जी ने कहा नारद हमारे गुरु हैं। सप्तऋषियों ने कहा हमने तुम्हारे लिए बहुत सुंदर लड़का देखा, छोड़ो भोलेनाथ को। तब जंगली आदमी तुम्हारे लिए बड़ा सुंदर लड़का देखा, कौन है? दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी। भगवान विष्णु लक्ष्मीपति वैकुंठाधिपति बड़े सुंदर हैं। पार्वती जी हंसने लगी। अब मन की बात है, मन जिसके साथ लग गया। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण गाम, जय कर मन रम जाहि सन, त्यहि तेहि सन का। जिसका मन जिससे लग गया, महाराज अवगुण गुण नहीं देखता, मन का मेला, मन मिले का मेला, ना मिले तो झमेला है। हाँ। सप्तऋषियों ने हाथ जोड़ लिया, हम तो परीक्षा लेने आए थे, भगवान शंकर ने ही भेजा, आपकी तपस्या पूर्ण हुई, पिताजी बुलाने आए, आप जाइए, यथा समय भगवान शिव आपको स्वीकार करेंगे। समय बीता है, भगवान शंकर से आकर सप्तऋषियों ने बताया है, पार्वती जी की स्थिति बताई, भोले बाबा की फिर समाधि लग गई। अब ब्याह करना चाहिए, फिर समाधि लग गई। अब की समाधि लगी तो तारकासुर नाम का एक राक्षस पैदा हुआ। इसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि भगवान शिव का ही पुत्र मुझे मारेगा। अब ये समाधि में बैठे, ब्याह होना नहीं, पत्नी जल गई है, बेटा होगा नहीं, मैं मरूंगा नहीं। लेकिन देवताओं की गणित बड़ी गजब है। पार्वती जी शादी के लिए तैयार है, भोले बाबा की भी मोहर लग गई, लेकिन अब समाधि में बैठे, जगाने कौन जाए? पता नहीं कितना दिन समाधि में बैठे रहे। कामदेव को भेजा। कामदेव जब चला ना, पूरे संसार को अपने बस में कर लिया है। नदियां तालाब नदियों से मिलने लगे, नदियां सागर से मिलने लगी, लताएं वृक्षों से लिपटने लगी। संसार में पुरुष स्त्रियों को देखने लगे, स्त्रियां संसार को पुरुष में देखने लगी। योगींद्र मुनींद्र जो गुफाओं में पड़े थे ना, सब काम के वशीभूत हो गए। दारी न काहू धीर, सबके मन मन सिंह हरे, जे राखे रघुवीर, बेउबरे तेहि काल बहु। संसार को काम ने अपने बस में किया, भगवान के जो भक्त थे वो बचे रह गए। कामदेव जब कैलाश पर्वत पर आया है,
अप्सराओं ने नाचना गाना शुरू कर दिया, कई दिन नृत्य गान चला, भगवान शंकर की समाधि नहीं खुली है। कामदेव ने भी कहा पीछे नहीं हटूंगा मैं। धनुष पर 5-5 बाण चढ़ाया, फूल का बाण 5 बाण चढ़ाता है कामदेव, और वृक्ष की ओट लगाई है। जब ज्यादा ताकत से खींचना होता तो सहारा लगाना पड़ता, वृक्ष का सहारा लिया, पीठ लगा लिए, कान तक खींचा है प्रत्यंचा को। 5 बाण जब छोड़ा है, धरती हिलने लग गई, पर्वतों से धुआं निकलने लगा, आसमान से धूल की बारिश होने लगी, आग की बारिश होने लगी। हे विधाता क्या होगा? 5 बाण जाकर के भोले शंकर के वक्षस्थल पर लगते हैं, छाती पे लगे हैं। भगवान शंकर का नेत्र खुल गया, 2 नेत्र खुले, लाल लाल नेत्रों से भी अग्नि निकल रही। कामदेव पेड़ की छांव में छुप जाता है। जब नहीं दिखा कोई, भगवान शंकर ने तीसरा नेत्र खोल दिया, कामदेव जहां था वहीं जलकर भस्म हो गया। सौरभ पल्लव मदन विलोका भयम कोप लोका, सौरभ पल्लव मदन विलोका भयम कोप, सौरभ पल्लव मदन विलोका भयम कोप लोका भयम कोप। तब शिव की शरणयन उदारा, चितवत काम भयो जरिचारा, तब शिव की शरणयन उदारा, चितवत काम भयो जरिचारा। भगवान शंकर ने तीसरा नेत्र खोल दिया, कामदेव जल करके भस्म हो जाता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। कैलाश पर सन्नाटा, पूरी धरती पर सन्नाटा, शांत हो गया। कामदेव की पत्नी का नाम रति है, रोती बिलखती बेचारी पहुंच गई। पता चला पति जल गया, भोले बाबा ने जला दिया। रोती रोती गिरती पड़ती, भोले बाबा का चरण पकड़ लिया। बाबा मैं तो अनाथ हो गई, मेरा क्या होगा? देवताओं ने तो अपना काम बना लिया आपको जगा करके, लेकिन मैं तो विधवा हो गई, मेरे साथ अन्याय हुआ। भोले बाबा निराले देवता है, हंसने लगे। क्या चाहिए? मुझे मेरा पति चाहिए। मिलेगा, जा मिलेगा। कब मिलेगा? कहां मिलेगा? कैसे पहचानूंगी? भगवान शंकर ने डिटेल में बताया है। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई है हरन महामहि भारा, कृष्ण तनय होई है पति तोरा, बचन अन्यथा होए नमो। भगवान शंकर ने कहा इंतजार करो, तुम्हें तुम्हारा पति मिलेगा। कब तक इंतजार करो? द्वापर युग तक। चलो द्वापर युग तक इंतजार कर लिया। कैसे जानूंगी मेरे पति कौन है? भगवान कृष्ण के बड़े पुत्र, भगवान कृष्ण के बड़े पुत्र का क्या नाम था बताओ? क्या नाम था? प्रद्युम्न। भगवान कृष्ण के बड़े पुत्र का नाम प्रद्युम्न। बलराम जी बड़े भैया हैं भगवान के, तो प्रद्युम्न कामदेव के अवतार माने गए हैं। आपने टीवी में देखा होगा, एक संबासुर चुरा कर लेकर जाता है, फेंक दिया, मछली खा गई, उसके यहाँ मछली पहुंच गई। आपने सीरियल में देखा होगा, वे कामदेव के अवतार। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान शंकर वरदान देते हैं। रति चली गई, ब्रह्मादि देवता पहुंच गए। भोले बाबा से कहा हम सब आपके ब्याह के चक्कर में लगे। भोले बाबा ने कहा मेरे प्रभु ने कहा ब्याह तो मैं करूंगा ही, अब तो तैयारी शुरू होने लगी। बारातियों का ठाट बाट, अभी पता चल जाए मोहल्ले में शादी है, बारात जाने का मौका मिला है तो बाराती और सजने लग जाते हैं।